वेलकम बैक टू माय चैनल तरवेज मलिक। दोस्तों उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आप सब ने VFS ग्लोबल इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। जो भी ज़िंदगी में वीज़ा अप्लाई करना चाहता है वो इसका नाम ज़रूर जानता है, क्योंकि VFS ग्लोबल एक पार्टनर है मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। चाहे आपको सेंजन जाना हो, UK का बायोमेट्रिक करना हो, कनाडा का करना हो, इवन US का अभी कुछ एक्सेप्ट कुरियर सिस्टम निकला है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बायोमेट्रिक करना हो या न्यूजीलैंड का, कुछ भी न्यूजीलैंड का नहीं करना होता है, अगर फिर भी कुछ है सर्विसेज तो आपको VFS ग्लोबल सर्विस देती है। अब VFS ग्लोबल ने सेंजन के बारे में एक जानकारी दी है जो कि आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं छोटे कंट्री से वीज़ा अप्लाई करूँ तो मेरे को सेंजन वीज़ा मिल जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लग्जमबर्ग, लिechtenstein, माल्टा और भी जो छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं उनके बेस पे सो उनको लगता है कि वीज़ा मिल जाएगा। बट ये जो मनसा है, ये जो सोच है, ये एकदम गलत साबित होती है। क्योंकि वीज़ा मिलता है किस हिसाब से? वीज़ा मिलता है कि आप सबसे ज़्यादा किस कंट्री में रहेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बोलते हैं कि मैं इटली में रहूँगा 5 दिन, माल्टा में रहूँगा 3 दिन, फ्रांस में रहूँगा 4 दिन और माल्टा से अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और एक्सेप्टेबल हो भी गया तो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। क्योंकि अब जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा रहना चाहते हो उसी कंट्री से सेंजन वीज़ा अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मामले में बात करते हैं कि अगर मुझे फ्रांस में 5 दिन रहना है, नीदरलैंड में 3 दिन रहना है और जर्मनी में 2 दिन रहना है, तो आप फ्रांस से अप्लाई कर सकते हो। यही अगर बोलते हो कि आपको इटली में 8 दिन रहना है, जर्मनी में 2 दिन रहना है, नीदरलैंड में 5 दिन रहना है, तो आपको इटली से अप्लाई होगा। सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में आप रहना चाहते हो वहाँ से वीज़ा अप्लाई होता है। ये हो गई एक बात। अब लोग सोचते हैं कि यार लिechtenstein, लग्जमबर्ग या माल्टा से अप्लाई करेंगे, छोटी कंट्री, एप्लीकेशन कम होती होगी तो वहाँ से अप्लाई करते हैं। अब कोई बोलेगा कि लग्जमबर्ग में मैं 10 दिन गुजारना चाहता हूँ या 5 दिन गुजारना चाहता हूँ या 1 हफ़्ता गुजारना चाहता हूँ और 2 दिन में जाके ब्रसल में रहूँगा तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है। ये सोच के कि बंदा 5 दिन 8 दिन क्या करेगा लग्जमबर्ग में, जबकि छोटी सी कंट्री है जो 2 दिन में ख़त्म हो ही जा सकती है। ठीक है, ये मनसा भी गलत हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी एजेंसीज़ है जो आपको वादा करती है कि आपको 100% गारंटेड वीज़ा या फास्ट ट्रैक वीज़ा करा के देंगे। तो VFS ग्लोबल का भी ये कहना है, और मेरा 20 साल मेरा 2022 लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है। 2012 से मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और 2016 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि फ़ास्ट ट्रैक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है वीज़ा में, क्योंकि किसी का पावर एम्बेसडर तक नहीं जाता है, और जिसका पावर एम्बेसडर तक जाएगा उसी वो तो इम्पॉसिबल है। तो ये सोच के जो लोग हैं उनको भी आप स्किप करो, क्योंकि फ़ास्ट ट्रैक और जल्दी अपॉइंटमेंट देने के नाम पे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। तो ये भी आप स्किप कर दो कि आपको कोई बोलता है कि गारंटी वीज़ा मैं दिलाऊंगा या फास्ट ट्रैक वीज़ा दिलाऊंगा या फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट दिलाऊंगा। ये भी सोच गलत है, ये सोच पॉसिबल नहीं है। इसी सोच की वजह से कई लोगों का US वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कि उन्होंने बोर्ड का सिस्टम जो हैकिंग का सिस्टम यूज़ करके लास्ट ईयर आपको बात है 2000 अपॉइंटमेंट तो खाली दुबई में कैंसिल हुआ, पता नहीं कितने वीज़ा कितने अपॉइंटमेंट वहाँ कैंसिल हुए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने स्टिक किया है अपने स्टडी वीज़ा को, इवन कनाडा भी कर रहा है, UK भी कर रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। जब सोचिए फ्रॉड एजेंसी से बच के रहिए, जो भी फ्रॉड बातें करते हैं या बोलते हैं कि भाई मैं आपको इतने दिन में वीज़ा दिला दूंगा, फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट दिला दूंगा, ये भी सोच बहुत गलत है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है या सही ट्रैवल करना है तो सबसे बेटर है कि आप छोटी छोटी कंट्री ट्रैवल करना शुरू करो। UAE में रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्की है, ओमान है, सऊदी है, बहरीन है, बहुत उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, कई कंट्रीज़ है। आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हो। उसके बाद सेंजन अप्लाई करो, या फिर साउथ एशिया की कंट्री है दोस्तों, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, जापान है। ये सब कंट्री भी वीज़ा आजकल दे रही, यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों। थाईलैंड जा सकते हो, नेपाल ट्रैवल कर सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, ये सब कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। जितने भी पेस्टेड वीज़ा है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं पेस्टेड वीज़ा ख़रीदते हैं और ट्रैवल नहीं करते, उसमें भी सही नहीं होता है। पेस्टेड वीज़ा ख़रीदने के बाद आपको ट्रैवल करना चाहिए
और जिसमें स्टैंपिंग का जो लोग बहुत डुप्लीकेट खरीदते हैं वो भी बहुत रिस्की है, क्योंकि वो आपके कैरियर को ख़राब करती है। और एक बात याद रखना कि एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ना, तो रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा चीज़ों को बहुत गहराई से सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, सोचना आपको है कि लाइफ बनानी कैसी है। इसलिए फ्रॉड एजेंट के चक्कर में मत फंसो, जेन्युइनिटी देखो कि बंदे का कैरियर कैसा है, बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बंदे ने कितने लोगों के लिए क्या किया है। अब जैसे मेरे बारे में क्लियर बोलता हूँ कि 90 से 95% मेरा रेशियो रहता है। मैं वीज़ा एप्लीकेशन करके देता हूँ, माल्टा का वर्क वीज़ा का करता हूँ, क्रोएशिया का करता हूँ, स्लोवाकिया का करता हूँ, ग्रीस का करके देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वीज़ा सर्विस देता हूँ, बेस्ट सर्विस देता हूँ, रेशियो बहुत अच्छी होती है। और रिफ्यूज़ल होता है तो भी मैं लोगों को बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है दोस्तों, उसको फॉलो जरूर करना। और मेरी सर्विस लेने के लिए visasmalik@gmail मेल करना, या नीचे व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया का डिटेल होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके एक्सेप्शन से मेरा बहुत कुछ हो जाएगा और आपका कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।